माधव एक ऐसा लड़का था जो अपने भाग्य पर अटूट विश्वास रखता था। वह हमेशा ये कहते हुए घूमता रहता था, देखा मेरा भाग्य कितना अच्छा है, जो सोचता हूँ वो हो जाता है। थोड़ी सी मेहनत भी मुझे बहुत फायदा दिला देती है। कड़ी मेहनत करने वालों पर वो खुलकर हंसता था, उनकी मेहनत को बेकार समझता था। एक दिन गांव के लोगों से उसकी बहस हो गई। सब उसे भाग्य के भरोसे बैठे रहने वाला इंसान कहकर चिढ़ाने लगे। माधव का बचपन का दोस्त रोहन ने भी उसे कहा, तू कुछ मत किया कर, तेरा सब काम भाग्य से हो जाएगा। तू खाना भी मुंह तक मत ले जाया कर, तेरा पेट ऐसे ही भर जाएगा। रोहन की बात माधव के दिल पर लग गई। वह बहुत परेशान होकर अपनी दादी के पास गया और उनसे पूछने लगा, दादी, भाग्य और बुद्धि में कौन बड़ा है? माधव की दादी ने उसे एक कहानी सुनाई। एक बार भाग्य और बुद्धि में जबरदस्त बहस छिड़ गई। भाग्य ने गर्व से सिर उठाकर कहा, मैं बड़ा हूँ। बुद्धि ने कहा, नहीं, मैं बड़ी हूँ। बहस बहुत देर तक चली, लेकिन कोई नतीजा नहीं निकला। अंत में दोनों ने फैसला किया कि बहस से काम नहीं चलेगा, उन्हें कुछ करके दिखाना होगा। तभी उन्हें खेत में काम करता हुआ एक किसान दिखाई दिया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, अगर तुम इस किसान को राजा बना दो तो मैं हार मान लूंगी। भाग्य ने कहा, ठीक है, इसे अभी राजा बनाता हूँ। भाग्य किसान के पास पहुंचा और उसके खेत में खड़े गेहूं के दाने मोतियों से भर गए। किसान ने एक दाना तोड़कर देखा, उसमें मोती निकला। उसने दूसरा दाना तोड़ा, उसमें भी मोती निकला। किसान ने पहले कभी मोती नहीं देखे थे। सोचा ये कंकड़ हैं। वह सिर पकड़कर बैठ गया और बोला, हे भगवान, ये क्या हो गया? साल भर की मेहनत व्यर्थ चली गई। वह खेत के किनारे बैठकर अपने भाग्य को कोसने लगा। तभी उस देश का राजा अपने मंत्री के साथ वहां से गुजरा। उसने किसान को रोते हुए देखा और रुक गया। उसने किसान से रोने का कारण पूछा। किसान ने राजा को सब कुछ बता दिया। राजा ने खेत में जाकर देखा तो आश्चर्यचकित रह गया। उस खेत में असली मोती उगे हुए थे। राजा ने मंत्री से कहा, क्यों न हम अपनी राजकुमारी का विवाह इस किसान से कर दें। वह हमारी इकलौती संतान है। ये भाग्यशाली आदमी उसके साथ सुखी रहेगा। मंत्री ने राजा की बात में सहमति जताई। राजा ने किसान से कहा, सुनो, तुम ये सारी फसल काटकर राजमहल में पहुंचा दो। इसके बदले में हम तुम्हारा विवाह अपनी पुत्री से कर देंगे और बहुत सा धन भी देंगे। किसान तुरंत तैयार हो गया। इस तरह उसके खेत के सारे मोती राजमहल पहुंच गए। ये देखकर बुद्धि मुस्कुराई तो भाग्य बोली, देखती रहो, ये राजा बनने ही वाला है। राजा ने अपने वचन का पालन किया और अपनी पुत्री का विवाह किसान से कर दिया। किसान बहुत प्रसन्न था, लेकिन जब राजकुमारी सज धजकर किसान के कमरे में आई तो किसान के मन में एक डर आया। उसने बचपन में सुना था कि चुड़ैल सुंदर रूप धारण करके आदमियों का खून चूस लेती हैं। यही सोचकर वह कमरे से भाग गया और नदी के किनारे जा बैठा। तभी राजा के सैनिकों ने उसे देख लिया और पकड़कर राजा के पास ले आए। राजा को क्रोध आ गया और उसने किसान को कठोर दंड देने का निश्चय किया। बुद्धि ने भाग्य से कहा, देख लिया तुमने, अब इस आदमी को सजा होने जा रही है। बोलो, क्या कहते हो? निराश होकर भाग्य बोला, अगर तुम इस आदमी को बचा लो तो मैं हार मान लूंगा। बुद्धि ने हंसकर कहा, तो ठीक है, अब मेरा कमाल देखो। बुद्धि किसान के पास गई। किसान ने राजा से कहा, राजन, आप मेरे ससुर हैं। क्या मैं आपसे पूछ सकता हूँ कि मुझे क्यों लाया गया है? राजा ने बताया कि किसान ने उसकी पुत्री का अपमान किया है। तब किसान बोला, राजन, जब आपकी पुत्री कमरे में आई तभी नदी की ओर से बचाओ बचाओ चिल्लाने की आवाज़ मेरे कानों में पड़ी। मैं अपने आप को रोक न सका और उस आदमी को बचाने नदी पर चला गया था। अगर ये मेरा दोष है तो आप मुझे अवश्य दंड दें। किसान की बात सुनकर राजा बहुत प्रसन्न हुआ और उसे गले लगा लिया। उसने कहा, हमारे बाद तुम ही इस देश के राजा बनोगे। तब बुद्धि ने मुस्कुराकर भाग्य की ओर देखा। भाग्य ने हंसकर कहा, मैं अपनी हार मानता हूँ, तुम वास्तव में मुझसे बड़ी हो। दादी की कहानी सुनकर माधव को समझ आ गया कि बुद्धि से बड़ा कुछ नहीं है। कहानी का नैतिक पाठ यह था कि बुद्धि आपको हर जगह प्यार, सम्मान और विजय दिलाती है,